वेलकम टू खालसा कंप्यूटर। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पर बने रहें नई अपडेट के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह, मेरे YouTube चैनल खालसा कंप्यूटर पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये चैप्टर 3 का पार्ट 3 वीडियो है और पिछले वीडियो में हमने सीखा था नोटपैड के बारे में और आज हम सीखने वाले हैं वर्डपैड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्डपैड को खोलने के लिए यहाँ सर्च बॉक्स में लिखना होगा वर्डपैड, WORDPAD। तो इस तरीके से वर्डपैड दिखाई पड़ेगा। इसके ऊपर क्लिक करके हम इसे खोल सकते हैं। इसे क्लोज कर देते हैं। दूसरा तरीका है विंडोज कीज के साथ R बटन प्रेस करने से रन खुलता है और यहाँ से हम अपना प्रोग्राम चूज कर सकते हैं या लिख सकते हैं WORDPAD। ओके बटन प्रेस करते हैं तो इस तरीके से वर्डपैड खुल जाएगा। अब इस स्क्रीन पर हमें इसे मैक्सिमाइज करने के लिए मैक्सिमाइज और मिनिमाइज और क्लोज 3 बटन हमें टाइटल बार के ऊपर मिलेंगे। इनका शॉर्टकट यूज करते हैं आज। तो अल्टर स्पेस और X की सहायता से हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अल्टर स्पेस और R की सहायता में इसे रिस्टोर कर सकते हैं। अल्टर स्पेस N की सहायता से इसे मिनिमाइज कर देते हैं जिससे ये हमारे टास्क बार पर आ जाएगा। टैब बटन प्रेस करके हम कीबोर्ड की राइट एरो बटन की सहायता से इसके ऊपर पहुंचेंगे और एंटर बटन प्रेस करते ही इसे खोल सकते हैं। फिर से मैक्सिमाइज करने के लिए अल्टर स्पेस और X बटन यूज करते हैं। तो ये हमारा मिनिमाइज बटन है, ये हमारा मैक्सिमाइज बटन है और ये क्लोज बटन है। इस टाइटल बार के ऊपर भी डबल क्लिक करके इसे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज किया जा सकता है। तो टाइटल बार के ठीक नीचे यहाँ पर मेन्यू बार है जिसमें फाइल, होम और व्यू मेन्यू है। तो होम के अंतर्गत ये सारे मेन्यू टैब के रूप में खुले हुए हैं। तो वर्डपैड में हम हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से अपनी जरूरत के अनुसार। तो जो वर्डपैड होता है ये नोटपैड से कुछ एडवांस वर्जन होता है। तो नोटपैड में कुछ कमांड्स ऐसी नहीं होती हैं जो वर्डपैड्स में होती हैं। तो जो कमांड्स एडवांस में आती हैं इसके अंतर्गत उन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। बाकी पीछे हम नोटपैड में काफी कमांडें आपको समझा चुके हैं, जिस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उसे चेक भी कर सकते हैं। तो आज हम वर्डपैड की कमांडें सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा फाइल मेन्यू के अंतर्गत न्यू, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+N। तो Ctrl+N की सहायता से हम न्यू पेज ले सकते हैं। तो जैसे हमें नया पेज लेना है तो डोंट सेव पर क्लिक करते ही हम बिना सेव किए ही नया पेज ले सकते हैं। फिर उसके आगे है ओपन। तो ओपन की सहायता से जो फाइल्स हमने पहले से क्रिएट कर रखी होती हैं उसे ओपन कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से हमने अपनी पुरानी फाइल खोल ली है। तो ओपन का शॉर्टकट होता है Ctrl+O। फिर उसके आगे है सेव। तो जैसे मैं यहाँ पर कोई भी एक लाइंस और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। अब जैसे इस मैटर को भी हम इसी फाइल में सेव करना चाहते हैं तो फाइल के ऊपर सेव बटन प्रेस करते ही या हम Ctrl+S कीबोर्ड की सहायता से प्रेस करते हैं तो हमारा ये मैटर भी उसी के अंतर्गत सेव होता है। तो जब हम फाइल को पहले से ही सेव कर चुके होते हैं तो कोई भी डायलॉग बॉक्स तो खुल के नहीं आएगा, लेकिन हमारा मैटर उसी फाइल में सेव हो जाएगा। अब आगे हम सीखते हैं सेव एज। तो सेव एज की सहायता से हम सेव फाइल को दोबारा दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। तो वर्डपैड में हमारे पास इतने तरीके से सेव करने के लिए फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। आप किसी भी फॉर्मेट में सेव एज कर सकते हैं। तो जैसे हम रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में ही सेव एज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम micros1 डाल देते हैं और सेव कर देते हैं। तो हमारी फाइल जो है देखिए टाइटल बार में यहाँ पर दिख रहा है micro1 और पहली फाइल का नाम था माइक्रो। इस तरीके से हम ओपन में जाके देख लेते हैं हमारी दोनों फाइल्स यहाँ मौजूद हैं, माइक्रो और micro1। तो सेव एज जो होता है वो एक फाइल की डुप्लीकेट फाइल बना देता है। फिर उसके आगे है हमारे पास प्रिंट। तो प्रिंट की सहायता से हम अपनी फाइल को प्रिंट कर सकते हैं जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+P। यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करते ही हमारे पास प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे प्रिंटर दिखेगा तो अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे। आल की सहायता से हम अपने पेजेस जितने भी होंगे वो सारे प्रिंट आउट में निकाल सकते हैं। करंट पेज की सहायता से हम चुनकर एक पेज जिसके ऊपर हमारा कर्सर होगा वही प्रिंट आउट में निकाल सकते हैं। और पेजेस की सहायता से हम जहां से लेकर जहां तक प्रिंट आउट में निकालना चाहते हैं उतना यहाँ पर हम लिख के बीच में से पेजों को निकाल सकते हैं। और नंबर ऑफ कॉपीज की सहायता से हम एक पेज की कितनी कॉपियां निकालना चाहते हैं वो यहाँ से सेट कर सकते हैं और अप्लाई करके प्रिंट कर सकते हैं। फिर उसके जस्ट आगे हमारे पास प्रिंट में अगली कमांड है क्विक प्रिंट। तो क्विक प्रिंट से हमें जितने भी पेज लिखे होंगे वो सारे प्रिंट आउट में निकल आएंगे।
इसके लिए कोई कमांड नहीं खुलेगी, डायरेक्टली प्रिंट होने लगेगा। फिर उसके बाद है प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू की सहायता से हम अपने प्रिंट निकलने वाले पेज का प्रीव्यू देख सकते हैं कि कितना टॉप छूटा हुआ है, कितना लेफ्ट और राइट छूटा हुआ है। तो उस तरीके से हम यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू की सहायता ले सकते हैं। यहाँ पर 1 पेज 2 पेज यूज कर सकते हैं और यहाँ से पेज सेटअप यहाँ से भी कर सकते हैं और प्रिंट डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। ज़्यादा पेज होंगे तो नेक्स्ट पेज और प्रीवियस पेज पर भी जा सकते हैं और यहाँ से क्लोज प्रिंट प्रीव्यू करके वापस अपनी सीट पर जा सकते हैं। फिर उसके आगे हमारे पास है पेज सेटअप। तो पेज सेटअप के लिए यहाँ पर हम प्रिंट आउट निकालने से पहले पेज सेटअप किया जाता है। तो यहाँ पर सेंचुरी पेज को A4 के नाम से जानते हैं, तो इसलिए यहाँ पर A4 लगा सकते हैं और जो भी आप पेज यूज करें वो पेज का साइज आपको यहाँ पर लेना होगा। फिर उसके आगे है ओरिएंटेशंस। तो पेज के 2 ओरिएंटेशंस होते हैं, लैंडस्केप। तो लैंडस्केप की सहायता से आप बेड़ा प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और पोर्ट्रेट की सहायता से आप खड़ा पेज निकाल सकते हैं प्रिंट आउट में। ये हमारा मार्जिन्स है जिसमें 4 मार्जिन्स होते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। तो ये पेज से चारों हमारे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम्स हैं। तो यहाँ पर हम चाहें तो टॉप अगर हमारा ज़्यादा छूटा हुआ है तो यहाँ पे 1 करते ही हमारा जो टॉप है वो कम छूटेगा। तो इस तरीके से हम अपनी सुविधा अनुसार टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट चारों मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं और इसे ओके कर सकते हैं। तो उसके अगली कमांड से सेंड इन ईमेल, जिसकी सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्टली ईमेल पे सेंड कर सकते हैं। अबाउट वर्डपैड की सहायता से हम वर्डपैड के बारे में जान सकते हैं और एग्जिट कमांड से हम वर्डपैड से बाहर चले जाएंगे। फिर हमारे पास है होम। होम के अंतर्गत ये हमारा रिबन्स खुला हुआ है जिसके अंतर्गत ये सारी कमांड्स आती हैं। तो जिसमें हम यहाँ से कट, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल X है, तो जो मैटर हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से काट सकते हैं। कॉपी, जितना मैटर हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से कंट्रोल C करके कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करने के बाद कंट्रोल V करके पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम अपना फॉन्ट लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो जो भी लाइन हम सेलेक्ट करेंगे, जितने वर्ड सेलेक्ट करेंगे उतने का हम फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम साइज चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं जिसका शॉर्टकट कंट्रोल B है। अटैलिक कर सकते हैं जिसका शॉर्टकट कंट्रोल I है। यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं जिसका शॉर्टकट कंट्रोल U है। यहाँ से स्ट्रिक थ्रो कर सकते हैं, सेंटर से एक लाइन खींची हुई दिखाई पड़ेगी। यहाँ से सबस्क्रिप्ट, यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट वर्ड बनाए जा सकते हैं। ये हमारा टेक्स्ट कलर है, तो जो लिखा हुआ है उसका कलर यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने फॉन्ट को ग्रो कर सकते हैं और यहाँ से श्रिंक यानी बड़ा और छोटा कर सकते हैं। यहाँ से लाइन को हाईलाइट कलर लगा सकते हैं अलग से। यहाँ से पैराग्राफ को इंक्रीज और डिस्क्रीज कर सकते हैं और यहाँ से हम लाइनों के आगे बुलेट्स नंबर्स या ABCD यूज कर सकते हैं और यहाँ से लाइनों की स्पेसिंग हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसके आगे है हमारे पास ये अलाइनमेंट्स। तो ये 4 प्रकार के अलाइनमेंट्स हैं। हम लेफ्ट साइड से लिखने के लिए कंट्रोल L बटन प्रेस करके लेफ्ट साइड से लिख सकते हैं। सेंटर से लिखने के लिए कंट्रोल E सेंटर अलाइनमेंट लगा सकते हैं। कंट्रोल के साथ R बटन प्रेस करके राइट साइड राइट अलाइनमेंट लगा के राइट साइड से लिख सकते हैं और कंट्रोल J प्रेस करके हम जस्टिफाई करके दोनों साइडों से बराबर करके लिख सकते हैं। और ये हमारा पैराग्राफ है, यानी किसी पैराग्राफ को बनाने के लिए उसकी फर्स्ट लाइन को आगे या पीछे करके लिख सकते हैं। और यहाँ से हम डायरेक्टली पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट शीट के ऊपर और यहाँ से हम पेंट पर जाकर वहाँ से किसी फाइल को वापस वर्डपैड में ला सकते हैं। यहाँ से डेट और टाइम को हम अपने पेज पर इंसर्ट करा सकते हैं और यहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को अपने फाइल पर इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं और यहाँ से हम सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। तो चलिए इन्हें हम प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ से इसे सेलेक्ट किया, अगर मैं इसका फॉन्ट बदलना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं किसी और फॉन्ट स्टाइल में लगा दूँ तो यहाँ पर देखिए इसका फॉन्ट बदल गया है। यहाँ से मैं इसका साइज बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ से भी हम फॉन्ट को जैसे अभी बताया मैंने कि श्रिंक कर सकते हैं और यहाँ से ग्रो कर सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट का कलर हम लगा सकते हैं जैसे इस तरीके से। बस हमें किसी भी कमांड को यूज करने के लिए पहले मैटर को सेलेक्ट जरूर करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ से हम चाहे देखिए बोल्ड भी कर सकते हैं, बोल्ड हटा भी सकते हैं, अटैलिक हटा भी सकते हैं और अटैलिक लगा भी सकते हैं। तो इसका प्रभाव इसके ऊपर इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि ये फॉन्ट अटैलिक में है। जैसे मैं फिर से कृति देख 10 लगा लेता हूँ तो देखिए अब अटैलिक अगर हटाया जाए तो ये फॉन्ट सीधा हो गया है और यहाँ से फिर से ये तिरछा हो गया है। तो यहाँ से हम अंडरलाइन लगा सकते हैं। देखिए जरूरत के अनुसार जितना अंडरलाइन लगाना हो वो अंडरलाइन कर सकते हैं और अंडरलाइन
हटा भी सकते हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट करके सेंटर से एक लाइन इस तरीके से खींची हुई पाएंगे और इसे हटा भी सकते हैं। अब हमारा है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, तो इसे कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पर जैसे मैं 12th लिखता हूँ, अब यहाँ जो TH है इसे सुपर स्क्रिप्ट में हमें बदलना है, तो मुझे TH को सेलेक्ट करना होगा और यहाँ से इस पर क्लिक करते ही इसे मैं सुपर स्क्रिप्ट वर्ड बना सकता हूँ और यहाँ पर क्लिक करते ही इसे सब स्क्रिप्ट वर्ड बना सकता हूँ। फिर हमारा यहाँ से हाईलाइट कलर की बात आती है, तो मैं इसे सेलेक्ट करके इसके ऊपर हाईलाइट कलर लगा सकता हूँ, तो जो भी हाईलाइट कलर मैं लगाऊंगा वो कलर इसके ऊपर दिखाई पड़ेगा। तो ये हमारा हाईलाइट कलर था। फिर उसके आगे हमारे अलाइनमेंट है, तो अलाइनमेंट कैसे लगाएंगे, तो जैसे हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा राइट अलाइनमेंट है, यानी राइट साइड से लिखेगा। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारा सेंटर अलाइनमेंट है, जिससे सेंटर से लिखेगा, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल E है। फिर हमारा जस्टिफाई अलाइनमेंट है, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल J। इसे कैसे यूज करेंगे, तो कंट्रोल J की सहायता से मैंने इसे लगा लिया। अब हम यहाँ पर लिखते हैं कुछ, देखिए ये हमारा दोनों साइडों से बराबर रखकर लिखेगा, तो ये काम हमारे जस्टिफाई का होता है। फिर यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से हम इसे इंक्रीज इस तरीके से खिसका सकते हैं और इससे फिर से वापस ला सकते हैं। तो उसके आगे यहाँ पर है हमारे पास बुलेट्स, तो हम यहाँ बुलेट्स लगा के रख सकते हैं। एंटर लगाते हैं तो साथ ही साथ हमारे बुलेट्स भी चलते रहेंगे, तो हम चाहें तो नंबर्स भी लगा सकते हैं। फिर उसके आगे हमारा है लाइन स्पेसिंग, जैसे यहाँ से मैं लाइन स्पेसिंग ज़्यादा करना चाहता हूँ तो हमारे लाइनों के बीच जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा हो चुकी है और यहाँ से हम इसे फिर से वापस कम भी कर सकते हैं। तो ये हम अपनी ज़रूरत के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारी लाइन स्पेसिंग्स थी। फिर इसको फिर से एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम अपना पैराग्राफ सेट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट लाइन्स हमारी 1 इंच अंदर रहे, तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट लाइन से इस तरीके से 1 इंच सामान्य से अंदर रहेगी। जैसे इंटर लगाएंगे तो अगला न्यू पैराग्राफ बनेगा, वो भी ऑटोमेटिक रूप से 1 इंच अंदर चला जाएगा। तो जब जब हम इंटर लगाएंगे कंप्यूटर समझ जाएगा न्यू पैराग्राफ बनाने जा रहे हैं, तो जिससे हमारा जो पहला फर्स्ट लाइन्स है वो 1 इंच अंदर चला जाया करेगा। तो ये हमारा पैराग्राफ्स था। फिर उसके आगे हमारे पास यहाँ पर है पिक्चर्स। पिक्चर्स पर क्लिक करके यहाँ से डायरेक्टली हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो माई कंप्यूटर में जहाँ पर भी हमारे पास पिक्चर्स रखी होगी वहाँ चलते हैं और पिक्चर को इंसर्ट कर देते हैं। इस तरीके से पिक्चर्स आ जाएगी। फिर से यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से चेंज पिक्चर कर सकते हैं, जिससे हमारे पास पिक्चर इसी के ऊपर चेंज होकर आ जाएगी। फिर इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से रीसाइज पिक्चर्स में जाकर पिक्चर्स को रीसाइज भी कर सकते हैं इस तरीके से। और उसके आगे है ड्रॉ पेंट, यहाँ से पेंट पर जाकर किसी फाइल को हम यहाँ पर वापस ला सकते हैं। फिर यहाँ से डेट एंड टाइम ले सकते हैं, तो जो भी हम यहाँ से फॉर्मेट चूज करेंगे वो हमारे यहाँ स्क्रीन पर आ जाएगा। फिर अगली कमांड है इंसर्ट ऑब्जेक्ट, जिसकी सहायता से हम अगले चैप्टर पर जाकर वहां से कोई भी फाइल यहाँ पर ला सकते हैं। फिर आगे हमारे पास है फाइंड, तो फाइंड से हम किसी भी वर्ड कैरेक्टर को ढूंढ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं किसी चीज को ढूंढना चाहता हूँ यू, तो मैंने यहाँ पे यू टाइप कर दिया और फाइंड किया, तो जहां जहां पर भी यू होगा वो हमें यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। अब उसके आगे है रिप्लेस, तो रिप्लेस की सहायता से हम किसी भी वर्ड सेंटेंस कैरेक्टर को दूसरे वर्ड कैरेक्टर सेंटेंस में बदल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर फाइंड वर्ड में वो वर्ड लिखा जाएगा जो हमारे यहाँ वर्कशीट में मौजूद होगा। तो जैसे यहाँ पर कंप्यूटर को हमें बदलना है दूसरे वर्ड में, तो कंप्यूटर मैंने इसके अंदर लिख दिया, और रिप्लेस में कंप्यूटर्स करना है तो कंप्यूटर्स को नीचे लिखेंगे। और हम यहाँ पहले से फाइंड कर लेंगे, तो फाइंड्स करने के बाद रिप्लेस कर देंगे। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर्स हो गया है। और अगर सभी कंप्यूटर को कंप्यूटर्स में बदलना है तो रिप्लेस ऑल कर देना होगा, तो सारे कंप्यूटर जो होंगे वो कंप्यूटर्स में बदल जाएंगे। फिर अगली कमांड है सेलेक्ट ऑल, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल A, जिससे सारा मैटर हम एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। और कंट्रोल X यानी कट की सहायता से उसे काट सकते हैं, और कंट्रोल Z की सहायता से उसे वापस फिर से पा सकते हैं। फिर उसके आगे है कॉपी, तो जितना मैटर हमें 2 जगह चाहिए होता है उतने मैटर को हमें सेलेक्ट करना होता है और उसके बाद कॉपी करना होता है। तो कॉपी होने के बाद जहां पर वो मैटर चाहिए वहां कर्सर ले जाएं और उसके बाद पेस्ट ऑप्शन यूज करें या कंट्रोल V करें। देखिए ये मैटर हमारा यहाँ से पेस्ट होकर यहाँ पर आ गया है। फिर उसके आगे यहाँ पर नीचे कुछ हमें दिखाई पड़ रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सही के निशान लगे हुए हैं, इनकी वजह से ये सारे हमारे
टैब्स के रूप में यहाँ कमांड्स दिख रहे हैं। तो अगर यहाँ से मैं इन्हें हटा दूंगा तो ये हमारे कमांड्स यहाँ से शो करना हट जाएंगे। तो इन्हें लगा रहने देते हैं यहीं पे। तो यहाँ से हम डायरेक्टली क्लिक करके सेव कर सकते हैं। यहाँ से हम इसे अंडो कर सकते हैं कंट्रोल Z, यहाँ से रीडो अंडो कर सकते हैं कंट्रोल Y, यहाँ से हम न्यू पेज ले सकते हैं जिसका शॉर्टकट कंट्रोल N है, और यहाँ से हम डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं जिसका शॉर्टकट कंट्रोल O है। यहाँ से हम प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। तो प्रिंट करने से पहले प्रिंट प्रीव्यू किया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे होम के कमांड्स थे। अब व्यू के अंतर्गत चलते हैं। तो यहाँ से हम रूलर को यहाँ से हटा भी सकते हैं और वापस यहीं से लगा भी सकते हैं। यहाँ से स्टेटस बार यहाँ जो नीचे दिखाई पड़ रहा है इसको यहाँ से हटा सकते हैं और लगा सकते हैं। यहाँ से जूम कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से भी हम इन्हें यूज करके कम ज़्यादा जूम कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से नो रैप करके कुछ इस तरीके से हम डायरेक्टली स्क्रॉल बार में देखेंगे तो इस तरीके से सीधे ही लिखते जाएंगे। और यहाँ पे क्लिक करके फिर से वार्प टू विंडो लगाते हैं तो हमारी जितनी बड़ी स्क्रीन है वहाँ तक लिखेगा और जो नीचे का हमारा स्क्रॉल बार है वो नहीं होगा, ये वाला स्क्रॉल बार ही यूज होने में आएगा। फिर उसके बाद है हमारे पास रैप टू रूलर, जिसकी सहायता से हमारा निकलने वाला प्रिंट आउट जैसा होता है ठीक वैसा ही पेज लगा हुआ दिखाई पड़ेगा। और उसके बाद है मेजरमेंट यूनिट्स, जिसमें हम अपने रूलर को सेंटीमीटर्स में इस तरीके से लगा सकते हैं और यहाँ से फिर से इंच में इस तरीके से लगा सकते हैं। तो आज हमने सीखा फाइल और होम और व्यू के अंतर्गत वर्डपैड की कुछ कमांडें, और अगले आने वाले वीडियो में हम सीखेंगे MS पेंट के बारे में, और उसके आगे हम लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत राइटर, कैल्क और इम्प्रेस के बारे में सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार।